वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, क्या हैं? आज आप खुद ही बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म वाला हूँ और इल्म वाला मुसलमान हूँ। और अगर कोई लगाता है तो 100 दफ़ा लगाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इल्म रखता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से नहीं हूँ कि आपने कहना ये वाइट है तो वाइट आंखें बांध करके और मानने वाले जी हो गए हैं। नहीं, आप अपने कुरान और हदीस से खुद भी जांचें ना वो क्या है। वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। गोला चीज से आप बैत हैं? मैं पीर साहब को अपना रूहानी मुर्शिद मानता हूँ। अच्छा, पीर साहब को अपना रूहानी उस्ताद मानते जी। हैं। वैसे कहाँ ज्यादा आपकी निस्बत रगबत, इसके अलावा कहाँ पर है? देखिए मैं मियाँ साहब का कलाम पढ़ता हूँ तो मेरी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को मैं तो अपना रूहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले सुल्तान अतीकुर रहमान साहब की एक महफ़िल में उलमाए अहले सुन्नत के साथ काफ़ी बात हुई। उस पर हमने चंद गुजारिशात पेश की। फिर उसका एक रुजू के नाम पर वीडियो क्लिप सामने आया, उस पर भी हमने गुजारिशात ये पेश की कि हम इसको रुजू नहीं मानते, रुजू करने का भी कोई तरीक़ा कार होता है। इस दौरान मुझे कश्मीर और जेहलम से चंद अहबाब के ये मैसेजेस आए कि हज़रत ये जो बंदा है ये अहले सुन्नत के अक़ीदा पर नहीं है बल्कि ये वहाबी है, उनकी तरफ मायल है, उन जैसे अक़ायद व नज़रियात रखता है। तो मैंने उन अहबाब से ये गुजारिश की कि जब तक कोई सबूत मौजूद ना हो तो किसी के अक़ीदे पर इस तरह से हमें बात करने का हक़ नहीं है। अभी जो एक पॉडकास्ट का वीडियो क्लिप आपने देखा, इसमें वाज़े तौर पर इस बंदे से ये सवाल किया गया कि आप अहले हदीस हैं या वहाबी हैं, लोग आप पर फतवे लगाते हैं, आप किस पीर से बैत हैं। अब इसने दोनों सवालों का जवाब जो है वो गोल मोल कर दिया। भाई तुम सीना तान के क्यों नहीं कहते कि हाँ मैं सुन्नी हूँ, मैं अहले सुन्नत व जमात से हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं मसलक आला हज़रत पर हूँ। आप खुल के बोले ना, मुझसे कोई सवाल करे आपका अकीदा क्या है, मैं खुल के कहूँगा मैं सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, बरेलवी हूँ, क्योंकि मुझे अपने अकीदे पर फ़ख्र है। अब जब बंदे के अंदर चोर हो ना तो बंदा फिर बात को गोल मोल करता है। अब यहाँ मैं अवाम अहले सुन्नत से वाज़े तौर पर यह बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस बंदे को सुल्तान अतीकुर रहमान जिसका नाम है, जो बज़ाहिर अहले सुन्नत का बहुत बड़ा नातख़ां बना हुआ है, इस बंदे को अपने स्टेज पर बुलाना जायज़ नहीं है। ये गौर से सुनिएगा बात, इस बंदे को अपने स्टेज पर महफ़िल में बुलाना जायज़ नहीं है जब तक ये बंदा अपना अकीदा वाज़े ना करे कि इसका किस मसलक के साथ ताल्लुक़ है। अब सवाल हुआ कि आप अहले हदीस हैं या आप वहाबी हैं, लोग आप पर फतवे लगाते हैं। तो इसने जवाब क्या दिया? जवाब दिया मैं एक मुसलमान हूँ। भाई आपसे सवाल ये नहीं किया जा रहा कि आप मुसलमान हैं या आप गैर मुस्लिम हैं, आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि आपका किस मसलक और किस अकीदा से ताल्लुक़ है। अब जवाब क्या दिया? मैं मुसलमान हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि जो नासबी खारजी लोग हैं, जो तफजीली हैं, सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और फिर इससे आगे जो इससे बड़ी बात है वो ये है कि जो मिर्ज़ई हैं वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अब यहाँ फिर फ़र्क कैसे होगा, इम्तियाज़ कैसे होगा ना एक राफ़ज़ी तफसीली के दरमियान? मिर्ज़ई भी जो है अपने आप को वो मुसलमान कहते हैं। तो आज के दौर में एक ये भी बहुत बड़ा फितना उठ चुका है कि हमारा किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान हैं। और यही बात ये सुल्तान अतीकुर रहमान कर रहा है। हालांकि ये जो बात है मैं सिर्फ मुसलमान हूँ जी, मेरा किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, ये बात सराहतन रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुखालिफ बात है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जमात जो है वो जन्नत में दाखिल होगी, बाकी सब जहन्नमी है। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हिया, वो कौन लोग हैं? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। अब आप इस हदीस की शरह पढ़ें ना, इसकी शरह देखें। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी शरह क्या की है? मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी शरह के अंदर वाज़े तौर पर हमारे बुज़ुर्गों ने इस बात को लिखा है, वो जो मा अना अलैहि व अस्हाबी का ज़िक्र हुज़ूर ने फरमाया उससे मुराद कोई और नहीं बल्कि अहले सुन्नत व जमात है। अब हदीस रसूल तो हमें ये बतला रही है कि 73 फ़िरके होंगे, एक सिर्फ जन्नती होगा। अब जो बंदा कहता है मैं किसी फ़िरके में नहीं, मैं फ़िरका वारियत पे जनाब लानत भेजता हूँ, फ़िरक़ों को नहीं मानता, अब वो इस हदीस पाक का क्या जवाब है उसके पास? और फिर सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो और इसके अलावा हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा,
अब आपकी सुने ना, हुजूर के सहाबा क्या फरमा रहे हैं। हुजूर के सहाबा ने सवाल किया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कुरान पाक की आयत मुबारक है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, कि उस दिन बाज़ चेहरे स्याह होंगे, बाज़ चेहरे चमकते होंगे, सफ़ेद होंगे। पूछा गया या रसूलल्लाह जिनके चेहरे चमकते हैं वो कौन होंगे, रोशन चेहरों वाले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात हैं। अब ये तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसी आयत के नीचे ये तफसीर मौजूद है, ये हदीस मौजूद है। तफसीर इब्ने अबी हातिम के अंदर ये बात मौजूद है, तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर मौजूद है, तफसीर कुर्तुबी के अंदर मौजूद है, तफसीर खाजिन के अंदर मौजूद है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाबन ये भी फरमा सकते थे कि जिनके चेहरे रोशन होंगे वो मुसलमान होंगे, जिस तरह सुल्तान अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात हैं। और फिर इससे आगे इससे बड़ी बात, अब ये साहिब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म वाला हूँ और मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ, मुझे फ़ख्र है मैं इल्म रखता हूँ। हमारे उस्ताद जब हम पढ़ा करते थे तो हमें ये दर्स दिया करते थे कि आप जितने चाहे मर्जी बड़े आलिम बन जाओ, मौलवी मुफ्ती अल्लामा बन जाओ, कभी अपने आप को आलिम नहीं कहना। मन क़ाला अना आलिमुन फ़हुव जाहिलुन, जिसने अपने आप को आलिम कहा वो बहुत बड़ा जाहिल है। अब इल्म इस बंदे के पास कितना है आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। अब ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का इसको तलफ़ुज़ ही नहीं पता, और फिर कहता है मुझे फ़ख्र है, मुझे बहुत इल्म है। अब ये देखिए असल लफ्ज़ क्या है, कितना इस बंदे को इल्म होगा। लफ्ज़ इल्म को इल्म पढ़ रहा है, मुझे फ़ख्र है जी मेरे पास बड़ा इल्म है। इल्म लफ्ज़ नहीं होता भाई, असल लफ्ज़ होता है इल्म। और फिर आगे ये कहता है मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ, मतलब ये है कि ये अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कह रहा है। और यही नज़रिया तो वाबिया का है, वाबी गैर मुक़ल्लिद होते हैं। और फिर आगे चल के इसने कहा कि आप सराहतन इसने ये बात कर दी कि आप कुरान और हदीस खुद पढ़ें, आप आंखें बंद करके किसी के पीछे क्यों चलते हैं, किसी के पीछे आंखें बंद करके ना चलें। जो कि ये सफ़ेद है तो आप मान लें ये सफ़ेद है, इसी को तो तकलीद कहते हैं जिसका ये इनकार कर रहा है। अल्लाह के बंदे तकलीद करना ये वाजिब है। और तकलीद कहते हैं किसको हैं, जो बात सुल्तान अतीकुर रहमान साहब कर रहे हैं ना, तकलीद इसी को कहते हैं। अत-तक़लीदु हुवा क़बूल क़ौलिन बिला हुज्जतिन, तकलीद कहते हैं किसी की बात को बग़ैर दलील के मान लेना, ये तकलीद होती है। और ये भी बात याद रखिए कि तकलीद ये अकायद में नहीं होती। अल्लाह एक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ये उसूल है, अकायद है, इनमें तकलीद नहीं है। जो कुरान में आया हदीस में हमने मान लिया, जो फ़रई मसाइल हैं, फ़ुरू हैं, तकलीद उनमें होती है। और ये तकलीद सुल्तान अतीकुर रहमान साहब आप पर वाजिब है, आप मुज्तहिद नहीं हैं। जो मुज्तहिद होता है ना उस पर तकलीद वाजिब नहीं होती। और फिर कुरान पाक की कई आयात मुबारक हैं तकलीद के वाजिब होने पर, मसलन सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इसी तरह फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये सारे दलाइल तकलीद के वाजिब होने पर हैं। और फिर अक्ल सलीम भी इस बात को मानती है कि तकलीद के बगैर निज़ाम चल ही नहीं सकता। जिस तरह ये कह रहे हैं ना आंखें बंद करके किसी के पीछे ना चलो, इस तरह तो निज़ाम चल ही नहीं सकता। आप दुनियावी कोई फ़न किसी से आपने सीखना है ना, तो जो दुनियावी फ़न का उस्ताद है ना आपको उसकी तकलीद करनी पड़ेगी। जिस तरह वो काम करता है आपको भी आंखें बंद करके उस तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप उससे ची चुना करेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मैं उस्ताद जी तो पीछे अक्खां बंद करके क्यों चलना, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। और फिर ये जो लोग तकलीद के मुनकिर है ना, ये कहते हैं हम हदीस को मानते हैं। अब देखिए एक हदीस है, उस हदीस हमने एक हदीस पढ़ी, उसके हवाले से कहते हैं जी ये हदीस सही है और ये हदीस ज़ईफ़ है। हम पूछते हैं कैसे आप ये कह सकते हैं, जवाब ये मिलेगा कि ये हदीस सही है इसलिए कि बुखारी ने इसको सही कहा, ये हदीस ज़ईफ़ है इसलिए कि मुस्लिम ने इसको ज़ईफ़ कह दिया। हम कहते हैं जनाब इसी को तो तकलीद कहते हैं, क्योंकि आपने तो कोई मेहनत नहीं की, आपने हदीस पर कोई जरा नहीं की, अब आपने तहकीक नहीं की, सिर्फ ये कह दिया हदीस सही है, क्यों जी बुखारी ने कह दिया, इसी को तकलीद कहते हैं। ये हदीस ज़ईफ़ है, क्यों मुस्लिम ने कह दिया, तो इसी को तो तकलीद कहते हैं। और मैं आपको अगर हदीस से एक मिसाल दूं, अगर आप अहादीस को भी देखें ना और तकलीद ना करें तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वितर की 1 रकत पढ़ी, 5 पढ़ी या 7 पढ़ी। अब एक वितर तो हमने सुना नहीं, 5, 7 वितर, ये कितने वितर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़े, ये सब अहादीस मौजूद हैं। अब ये समझना मुज्तहिद का काम है, जो इल्म को इल्म कहे
ये उस जाहिल का काम नहीं है, इस बात को समझे। ये काम है मुज्तहिद का, और मुज्तहिद ये बताएगा कौन सी हदीस नासिख है, कौन सी हदीस मनसूख है, कौन सी हदीस राजे है, कौन सी हदीस मरजू है, और कौन सी हदीस जो है वो ज़ाहरी माना पर है, किसके माना में तवील करना वाजिब है। और हदीस पर ये बात याद रखिए, डायरेक्ट अमल वही कर सकता है जो मिजाज शनासे रसूल हो, और वो सिर्फ हुजूर के सहाबा हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग कह देते हैं सहाबा भी तो तकलीद नहीं ना करते थे किसी इमाम की। भाई सहाबा तो खुद मुज्तहिद थे, उन्होंने तो खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीन का इल्म हासिल किया, उनको तो तकलीद की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर आगे जो इससे सवाल हुआ कि आप वाबी हैं या अहले हदीस हैं, इसने कहा जी लोग फतवे लगाते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? आपकी ज़ात को अगर लोग मशकूक बना रहे हैं तो आप पर ज़रूरी है आप अपनी क्लैरिफिकेशन दें कि भाई आपका ताल्लुक़ किस अकीदा से है, आपका ताल्लुक़ किस मसलक से है। आप कहते हैं मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना चाहिए। और फिर ये सवाल हुआ इनसे कि आप गोलड़ा शरीफ से बैत हैं। अब देखिए यहाँ भी इन्होंने गोल मोल बात कर दी। असल में पीरी मुरीदी को ये साहिब मानते हों तब तो जवाब देना। अब ये क्या कह रहे हैं, मेरा जी ख़ास ताल्लुक़ है, मेरे मुर्शद हैं पीर नसीर, मेरे मुर्शद हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, क्योंकि मैं उनके कलाम पढ़ता हूँ। अब इनको अपने इल्म पर इनको अपने इल्म पर कितना फ़ख्र है, और इनको ये नहीं पता कि लफ्ज़ मुर्शद नहीं होता, लफ्ज़ मुर्शिद होता है। लोगों को कहता है कुरान हदीस पढ़ो, आंखें बंद ना करो, आप खुद अमल करो, देखो पढ़ो। अब इल्म इसका कितना है? इल्म इसका इतना है, एक तो लफ्ज़ इल्म को इल्म बोला, और यहाँ असल लफ्ज़ है मुर्शिद। कहता है मेरे मुर्शद मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं। जनाबे वाला मुर्शद पीर को नहीं कहते, मुर्शद मुरीद को कहते हैं, और मुर्शिद पीर को कहते हैं। मुर्शिद राह दिखलाने वाला, मुर्शद जिसको राह दिखलाई जाए, ये तो आपका इल्म है। और फिर मुझे ये बताएं, एक तो इन्होंने कह दिया जी किसी से बैत नहीं है, जी इन्होंने वादे तौर पर कह दिया, गोल मोल कह दिया मेरा बस रूहानी तल्लक है। अब रूहानी तल्लक है, रूहानी तल्लक कायम किस तरह तुमने किया ये भी तो वाजे करो ना। और फिर जिनके साथ तुम्हारा रूहानी तल्लक है, यही बात यहाँ पे हम बात जनाब क्लोज कर रहे हैं, जिसके साथ रूहानी तल्लक है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पीर नसीर साहब या पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, गोलड़ा शरीफ वाले। इन्होंने कहा गोलड़ा से मुझे मोहब्बत है। क्या गोलड़ा वाले सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहते हैं? वो नहीं कहते मैं सुन्नी हूँ, वो नहीं कहते मैं हनफी हूँ। अब तुम्हारा ताल्लुक जिससे है रूहानी तौर पर, पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, हनफी भी कहते हैं, और तुम क्यों कहते हो मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी नहीं हूँ जी, मेरा किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर आपके जो रूहानी मुर्शिद हैं आप तो उनके पीछे ही नहीं चल रहे। और फिर दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं, आप कहते हैं मैं आंखें बंद नहीं करता, लकीर का फ़कीर नहीं हूँ, पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह या मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आरिफ खड़ी शरीफ, क्या वो आंखें बंद करके इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद नहीं करते रहे? आप कैसे कहते हैं मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ, मैं जनाब आंखें बंद करके नहीं चलता? जिनको आप अपना मुर्शिद रूहानी पेशवा मान रहे, वो तो आंखें बंद करके चलने वाले लोग थे। आप किस में से हैं? अपने अकीदे को वाजे करें। जब तक ये बंदा अपने अकीदे को वाजे नहीं करता, मैं वाजे तौर पर कह रहा हूँ, उलमाए अहले सुन्नत इसका बाइकाट करें। और ये भी मैं माजरत के साथ ऐलान कर रहा हूँ, जो आलिम इसके साथ अब बैठेगा, जब तक ये अपना अकीदा वाजे नहीं करेगा, उस आलिम को भी हम मशकूक निगाहों से देखेंगे। क्यों? इसने अपना अकीदा ही वाजे नहीं किया। भाई सबसे पहले अकीदा है। क्या मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम पढ़ने से बंदा सुन्नी सही अकीदा बन जाता है? ये कहाँ लिखा है जी? सुन्नी होने के लिए मियाँ साहब का कलाम आना शर्त है। तो उलमा से भी ये मेरी गुजारिश है, इस बंदे से बचें और इसका वाज़े तौर पर अलल ऐलान बाइकाट करें, क्योंकि हमारा अकीदा पहले है, यारियाँ दोस्तियाँ ये सब कुछ हमारे लिए बाद में है। जब तक ये बंदा अपना अकीदा वाज़े नहीं करता, इसको अपनी महाफिल में बुलाना, इसको स्टेज पे बुला के इज़्ज़त देना, ये कभी भी जायज़ नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए।